दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम भी छोटी बहू के साथ साथ गर्भवती क्यों हुई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वारे लता, तेरी दोनों बहुएं पेट से, पर ये तो बता काम कैसे कर रही। कहीं तू ही तो सब कुछ नहीं करती। दोनों महारानी बस बिस्तर पर तो नहीं पड़ी रहती। लता जी की खास दोस्त और हमरा सखी कांता जी ने पूछा, लीजिए सासी जी शरबत पीजिए। और हाँ माँ, खाना बन गया, जब खाने का मन करे बोल दीजिएगा। छोटी बहू राशि कहकर अंदर चली गई। कांता जी राशि के कहने से समझ गई कि लता की बहुएं इस हालत में भी काम कर रही हैं, कोई काम चोरी नहीं कर रही। दोनों को जसकी यही करवाएगी क्या और मायके भेज रही। कांता जी ने पूछा, ना मायके ना भेजूंगी, यहीं रहेगी। आवेंगे दोनों के घर वाले। उधर चली गई तो छठी बरी में मेरे रिश्तेदार तो रहेंगे ना, फिर मैं क्या करूंगी उधर जाके। बस पहले छोटी का होगा फिर बड़ी के। लता जी ने कहा, बड़की के तो दूसरा बच्चा होने वाला। वैसे तेरी बड़ी बहू ने समय बड़ा अच्छा सुना, छोटी के साथ खुद भी आराम फरमाने का। वैसे तुझे क्या लगता है क्या होगा। कांता जी ने पूछा, देख छोटी के तो पहले बच्चा है, बेटी भी हो तो चलेगा, पर बड़ी के तो देखना बेटा ही होगा। उसके सब लक्षण पहले बेटे के जैसे ही दिख रहे। लता जी ने कहा। वहीं पास के कमरे में कुर्सी पर बैठी राशि अपने पेट पर हाथ फेरते सोच रही थी, वंश तो दोनों इस घर का ही आने वाला, फिर माँ अभी से ऐसा कैसे बोल रही है। राशि सोचने लगी, निकुंज भी ना बड़े श्रवण कुमार बन मुझे यहाँ भेज दिया, इससे अच्छा तो उधर ही रहती। माँ की ये बातें ना जाने क्यों कसूर जाती हैं। निकू जो दूसरे शहर नौकरी करने की वजह से उधर रहता था और सोचा राशि का पहला बच्चा होने वाला, तो वह अकेले सब कैसे रहेगी। इसलिए सास के यहाँ बुलवाने पर उधर ही ले आया था। फिर बड़ी जेठानी वनीता भी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो लता जी को लगा दोनों साथ मिलकर घर के काम भी कर लेगी और एक दूसरे का ख्याल भी रख पाएगी। फिर वनीता अनुभवी थी, तो राशि को कुछ दिक्कत आई तो मदद कर सकती, पर लता जी का व्यवहार कभी कभी राशि के समझ ही नहीं आता। कभी प्यार से कहेगी नारियल पानी पीती रह कर देखती नहीं तेरी जेठानी कैसे पीती रहती है, जो मन करे वह खाया कर, पर राशि का मन करे तो खाए ना। समय बस गुजर रहा था। अब कुछ दिनों में राशि की डिलीवरी का दिन आने वाला था। निकुंज भी घर आ गए थे। डॉक्टर के कहे मुताबिक जब दर्द को अस्पताल आ जाइएगा। शाम को दर्द उठा और अस्पताल जाने के 2 घंटे के भी भीतर राशि एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। लता जी के लिए तो ये घर का दूसरा बच्चा था, वो भी लड़की। जिनके खुद के 2 बेटे हो, वो बेटे की माँ होने का सौभाग्य कभी पाई ही नहीं। फिर भी पोती को नजर भर देख ली। वही निकुंज अपने पहले बच्चे पर खुश हो पैसे निकाल कर देने लगा, तो लता जी ने कहा, अरे क्या जरूरत है पैसे देने की, कौन सा बहुत खुशी का बात हो गया, लड़की ही तो हुई है, लड़का होता तो देते भी। ये क्या कह रही हो माँ, जब भैया का पहला बच्चा हुआ था तो तुम सबको मिठाई खिलाने के लिए खुद ही पैसे दे रही थी, फिर मेरे पहले बच्चे में ये मनाई क्यों। जो भी हो मैं पापा बना, मेरे लिए ये खुशी की बात है। वैसे भी मैं बेटी चाहता था और भगवान ने मेरी सुन ली। निकुंज वहाँ के स्टॉप को पैसे देकर बोला, मिठाई लाकर आपस में सब खा लीजिएगा। 2 दिन बाद राशि घर आ गई। छठी भोज में भी निकुंज ने महसूस किया माँ कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। भैया के पहले बच्चे के समय तो खूब गीत
गाकर नाच भी रही थी, पर अभी खैर वो अपनी बेटी की सटी में कोई कमी नहीं करना चाहता था। उसे जितना समझ आया कर रहा था। जो भी मेहमान आए वो निकुंज को खुश देख यही कह रहे थे, लक्ष्मी आई है बेटा, देखना बड़ा नाम करेगी। पर लता जी तो बस मुख दर्शन सी बनी, अपनी सखी कांता के साथ बातचीत करने में मशगूल थी। समय गुजरने लगा और लगभग 1.5 महीने बाद वनीता अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। उसे घबराया हुआ देख लता जी ने कहा, अरे चिंता क्यों करती है, बेटा होगा, देखना बेटा। वनीता मुस्कुरा कर चल दी। राशि और निकुंज ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगे और गोद में ली बच्ची को प्यार से निहारते, एक दूसरे के हाथों को सहलाते हुए मानो कह रहे, ये हमारी पहली संतान है और भगवान की दया से दोनों समझते हो, हमें तो यही चाहिए था। कहीं ना कहीं लता जी की ये बातें दोनों को शुभ सी जाती थी। निकुंज अपने भैया भाभी के साथ अस्पताल चले गए थे। लता जी बार बार घर के फोन पर नजरें गड़ाई बैठी थी। अब बजे तब बजे, तभी घंटी बजी। हेलो, ये क्या बोल रहा, अरे सब कुछ तो ठीक ही था, पहला बच्चा तो नॉर्मल हुआ, फिर अब की बार सी सेक्शन क्यों हो रहा। लता जी की आवाज सुनाई दी। राशि आवाज सुन अपनी बच्ची के साथ वहां पर आई और पूछी, क्या हुआ माँ। वो बड़की के ऑपरेशन करने वाले का कह रहा था, छोटका की बच्चा तिरछा है, डॉक्टर बोल रहे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पता नहीं पहला बेटा तो आराम से हो गया था, अब ये बेटा कहे माँ का पेट सिरा कर आ रहा। लता जी बड़बड़ाते हुए कहा, माँ डॉक्टर को जो सही लग रहा वो कह रहे, और रही बात बेटा बेटे की तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए जो वो अच्छे से हो जाए और स्वस्थ और सही रहे, साथ ही जेठानी जी भी ठीक रहे, ना कि सीने से अपनी बेटी को चिपकाए। राशि ने कहा। उसे अब सास की बात पर गुस्सा आने लगा था। अरे जो हो ठीक से हो जाए, नहीं इनको तो बस बेटा ही चाहिए। पर सामने कुछ बोल ना पाई। कुछ देर में फिर फोन बजा। ये क्या कह रहे, बेटी हुई है, अरे उसको तो बेटा। लता जी आगे कुछ को दी। निकुंज ने फोन रख दिया। अस्पताल से सप्ताह भर बाद वनीता घर आई। सल भगवान ने तुम्हारा परिवार पूरा कर दिया, बेटा बेटी दोनों हो गए। लता जी ने ये कह वनीता और उसकी बेटी का स्वागत किया। निकुंज हमारा पहला बच्चा, माना बेटी ही हुई, पर माँ को जरा भी खुशी नहीं हुई। और आज देखो जेठानी जी बेटी को लेकर गए, घर आई तो दरवाजे पर खड़ी है। मेरे समय तो कोई दरवाजे पर खड़ा भी नहीं था, इतना फर्क क्यों। राशि धीरे से निकुंज से पूछी, जाने दो ना राशि, अब इस बच्ची की छठी के बाद हम वैसे भी यहाँ से चले जाएंगे। माँ की बात ज्यादा मत सोचा करो, नहीं तो पागल हो जाएगी। कुछ लोग होते जिनको ना हम कुछ समझा सकते, ना उनसे समझने की उम्मीद कर सकते, वो मन में जो सोच ले वही सोचते। ये निकुंज राशि को तसल्ली दे रहा था, यहाँ खुद को प्रशस्त तो यही था, पहली संतान बेटी का होना उसकी माँ को जरा भी नहीं सुहा रहा था। वनीता के बच्चे की छठी में लता जी उसके दोनों बच्चों के साथ खुश थी। वहीं उनकी नजरों में परिवार जो पूरा हो गया था। राशि और कुछ 2 दिन बाद अपने शहर आ गए। आज भी कभी कभी ये बात राशि को सालता रहता, जबकि अब तो उसका भी परिवार पूरा हो गया। लता जी की नजरों में बेटा होने के बाद पर एक माता पिता ही जानते हैं, पहली संतान के होने पर जो खुशी होती है वह बेटा बेटी के भय से कहीं बहुत ऊपर होती है।